हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या निकल के आता है, देखते हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है, आपका नियर फ्यूचर क्या है। ये वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई मतलब लव लाइफ वाली कोई बात ही नहीं, जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, तो आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आप उसे देख सकते हैं, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक धर्म मजहब सबके लिए है, हर एक जेंडर के लिए है। ठीक है, इसको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ऑल साइंस की रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि 100% ही रीडिंग आपसे मैच करे। बाकी फिर भी ऊपर वाला करे कि आपको बहुत जो भी मैसेज आपको मिलना चाहिए वो आपको ज़रूर मिले। आप भी 1 मिनट आंखें बंद करके जिन्हें भी मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। वन मोर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से आ रही है लापरवाही, द फूल की एनर्जी है। ठीक है, देखिए लापरवाही जो है ना, कभी कभी ये पॉजिटिव भी होती है, ये एक पॉजिटिव पार्ट भी है इंसान का। क्योंकि जो एक लापरवाही है वो कैसी होती है, कुछ बुरी चीजों की तरफ ध्यान ना देना, ये भी एक लापरवाही है ना। ठीक है, लेकिन वो अच्छे इसमें गिनी जाएगी। बट चेक करेंगे क्यों आई है, कैसे आई है। अच्छा, डेविल, द हैंगमैन, द सन, द एम्परर। ओके, सो सबके साथ तो शायद रेजोनेट ना करे, लेकिन बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकता है कि आपके पर्सन जो है ना, हो सकता है कि इनकी संगत सही ना हो, इनकी कंपनी सही ना हो, मतलब कंपनी इन द सेंस मतलब फ्रेंड सर्कल ऐसा हो, या फिर ये किसी ना किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे कि ठीक है, ओके कुछ नहीं होता, ठीक है होगा तो होगा, देखा जाएगा जो होगा बाद में, अभी बुरा करने में कोई डर नहीं लग रहा, सिंपल सी बताऊं तो। ठीक है, अगर ये किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, अगर कोई नेगेटिविटी इनके सराउंडिंग है, तो ये उसके लिए भी लापरवाही दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको इन चीजों के ऊपर ट्रस्ट ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन एक डेविल एनर्जी जिस तरह की भी होती है, जो भी एक बुरी एनर्जी है, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी है, चाहे इन्हें पता भी चल रहा है कि कोई इनके साथ गेम खेल रहा है, फिर भी ये लापरवाही दिखा रहे हैं कि चल कोई ना, छोड़, आई डोंट केयर। यानी दिख भी रहा है कि सामने वाला थर्ड पार्टी जो है वो गेम खेल रही है, आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तब भी लापरवाही दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन कुछ सिचुएशंस में खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। द सन, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हो शायद कुछ लोग, क्योंकि सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती है। आगे इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ये भी पॉसिबल है। द एम्परर की एनर्जी है, कोई ना कोई कम्युनिटी का कोई ना कोई टेंशन हो सकता है इनको सामाजिक तौर पे, या फिर मान लीजिए इनके ऊपर किसी का प्रेशर है, या ईगो इतनी ज्यादा है कि ईगो के कारण अपनी कुछ भी चीज सिर्फ आपके साथ नहीं, इनके अंदर हो सकता है कि इनका बिहेवियर ही ऐसा हो, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक या बहुत ही रूडली बिहेव करना, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में या कुछ चीजें जूझ रहे हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा क्लियरिफाई भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कास्ट और कम्युनिटी का इशू भी दिख सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिएगा। द डेविल क्यों आया है, द डेविल क्यों आया है प्रभु। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी की बुरी नजर है और बहुत हद तक है कि थर्ड पार्टी की है। ओके, यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा है इनका कोई ना कोई।
ठीक है। इनका जो पास्ट लाइफ कर्मा है, इसके कारण जो भी नेगेटिविटी से, ये मान लीजिए अगर किसी गलत संगत में जा रहे हैं, ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, ज़्यादा कर कोई ना कोई इनका कर्मा इनको झेल रहे हैं। ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन एक फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड साथ में आया है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये हिंट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का वर्क कर रहा है, या आप दोनों को रिश्ते को खराब करने के लिए नेगेटिव एनर्जीज का, लेकिन ये परवाह नहीं कर रहे हैं। ये मैंने आपसे पहले कहा था। और डेविल को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है। ठीक है। तो इनके सराउंडिंग कोई नेगेटिविटी हो सकती है जिसके लिए बहुत लापरवाह है, या हो सकता है कि उस पर्सन पे इनको डाउट ही ना हो। थैंक यू सो मच एंजल्स। द हैंग्ड मैन, वन मोर, द हैंग्ड मैन। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन देखिए अटैचमेंट तो फील करते हैं आपसे, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोग मिलके खिचड़ी जो पका रहे हैं, ये देखो फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। कभी कभी फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। ठीक है। तो ये इनका कर्मा है, इसे झेल रहे हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सिर्फ लव लाइफ को नहीं बोल सकते। यहाँ पे कुछ लोग मिलके लिए इनके गेम खेलते रहते हैं। हो सकता है कि इनकी मतलब हो सकता है कि ऐसा बिहेवियर हो, कुछ भी हो, कि कुछ लोग इनके हमेशा ही दुश्मन बन जाते हों। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी तकलीफें इनकी लाइफ में चल रही है, जो भी ये झेल रहे हैं, पैसों को लेके, प्यार को लेके, या कुछ भी प्रॉब्लम्स को लेके, तो ये इनके कर्मा है। ठीक है। इसीलिए लटके हुए हैं अभी तक। और हो सकता है इसी जन्म के भी हो। अगर आपको भी इन्होंने लटकाया है तो अभी खुद भी लटके हुए हैं रिश्तों में, चीज़ों में, पैसों में, बिजनेस में, जॉब में। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू सो मच। द सन क्यों आया है करंट एनर्जीज में? द सन क्यों आया है प्रभु? ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। देखिए आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं स्ट्रगल करने की। आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो भी इनकी एनर्जीज रुकी हुई हैं। वैसे फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम में है आपके पर्सन, लेकिन अगर ये रिश्तों को लेके भी हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले आगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी इश्यूज, या खुद के अंदर एक ईगो, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनसे थोड़ा दूर हटना चाहते हैं। ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ये दिखाती है कि हो सकता है कि पीछे पीछे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों किसी के साथ भी, चाहे आपके साथ, चाहे थर्ड पार्टी के साथ, चाहे कहीं बिजनेस या जॉब में, या कहीं पे भी। ठीक है। फटाफट से चिड़चिड़ा होकर लड़ाई झगड़ा कर लेना, ऐसा कुछ रहा हो। लेकिन अब आपके पर्सन इन सब चीज़ों से थक चुके हैं, टायर्ड है, वो पूरी तरह से निकलना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है, तो ये नेगेटिव एनर्जी को भी फील कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि निकल जाएं। देखिए हो सकता है कि इनको कोई आइडिया ना हो, लेकिन जब जिंदगी पे तकलीफें आती हैं ना, तो इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये हो सकता है कि ये ना सोचे कि ब्लैक मैजिक है, लेकिन कुछ ना कुछ इनको भी नेगेटिविटी अपने सराउंडिंग लग रही है। किसी को लगता है शनि जी की सारस्वती है ना, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन फील जरूर कर रहे हैं। और जो भी लोग मतलब इनको प्रिटेंड करते हैं, जो भी लोग इन्हें लगता है ना कि मतलब दिखाते कुछ है और होते कुछ हो रहा है, ऐसे लोगों को भी हो सकता है कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा आभास हो रहा हो कि ये ऐसे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिएगा द एम्परर। ओके। देखिए पॉसिबल है यहाँ पे कि इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा एक बुरा व्यवहार किया है, या फिर कुछ एक, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है कि इन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोगों की लाइफ में कम्युनिटी या फैमिली का बड़ा इशू है। यह हो सकता है किसी कारण से आपसे शादी नहीं कर सकते हो, या आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, तो ये परेशान बहुत हैं। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, परेशान बहुत हैं, लेकिन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। चीज़ें भी ठीक करना चाहते हैं।
चाहे नहीं कहीं की हो शादी, चाहे कहीं और कर ली हो या वटेवर जो भी, लेकिन ये इंसान परेशान है, सब आइसोलेट है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इक्वली जो प्यार मिला है ना वो आपसे मिला है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द फूल क्यों आए प्रभु, द फूल क्यों आया है? द फूल क्यों आया है? ओके बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। द हैंगमैन, द सन, 7 of wands, 8 of swords, 4 of wands and lovers। सो आपके पर्सन जिस भी सिचुएशंस में लटके हुए हैं, जिन भी प्रॉब्लम्स में हैं, उनसे निकल के अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। फूल की एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एक सन की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे खुद के लिए स्ट्रगल करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, जिन भी सिचुएशंस में स्टक हैं, बंधे हुए हैं। मान लीजिए मैंने कहा ना, कम्युनिटी का इशू बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आज, या कोई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम सामाजिक तौर पे, उन बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी लापरवाही इस टाइम हो सकता है कि आपकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा ना अपने आप को सुकून में लाना चाहते हैं। मैंने कल की एनर्जी में भी आपको ये बताया था कि कहीं ना कहीं अपने लिए सुकून ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब चेक करते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं? ये करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? टू ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को लगता है मैं खुद भी परेशान हो गई इस एनर्जी से कि कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, बट आपके पर्सन जो है जगलिंग सिचुएशन में ही है, स्टक है खुद ही। हो सकता है कि सिचुएशन ही ऐसी हो कि जहाँ से निकलना इनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो। देखिए कुछ लोगों के पर्सन तो होता है कि मतलब मान लीजिए मतलब कि जानबूझ के ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली का इशू होता है, बच्चों का इशू होता है, ठीक है। डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, स्टार एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देन है हमारे पास टेम्परेंस, हैंगमैन, द सन बहुत रिपीट हुआ है आज, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल, और इससे एक बात तो क्लेरिफाई हो रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन के साथ है, जिससे कि मतलब कहीं ना कहीं इनके दिल में तो आप आते हो लेकिन दिमाग में नहीं आते, समझ रहे हो, यानी कि इनको कंट्रोल किया जा रहा है। अब देखिए हर कोई तो ये चीज़ें नहीं मानता है, तो ज़बरदस्ती माननी भी नहीं है, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, लेकिन मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ये वर्क करती हैं, अदरवाइज़ आपके ऊपर ज़्यादा, जैसे आप प्रेशर अगर इनका लोगे ना, ज़्यादा लोड लोगे, तब भी ये दिक्कत करेंगी चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो नहीं करेंगी, लेकिन आप सोचोगे कि मैं क्यों बता रही हूँ आपको, कि मेरा बताना फ़र्ज़ है, जो रीडिंग में आया वो मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन जो है जगलिंग सिचुएशन में है। कभी इनका माइंड आपकी तरफ दौड़ता है, कभी नहीं चलता, कभी आपसे बात करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते, यानी कि ऑन ऑफ की सिचुएशन होना, आना जाना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन में है, तो मैं आपको साथ में एक वार्निंग दूंगी, अगर आपको लगता है कि सिर्फ सामने वाला सिर्फ आपको फिजिकली नीड के लिए चाह रहा है, ठीक है, सो प्लीज अपने आप को थोड़ी सी वैल्यू जरूर दें, ठीक है। यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके कारण आपके पर्सन जगलिंग सिचुएशन में है बहुत ज़्यादा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है,
आपके पर्सन आपके साथ एक खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक राजा की तरह, ठीक है। यानी कि आपको एक, अब अगर आप मेल हैं तो वो आपको एक मतलब राजा की तरह रखना चाहते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको रानी की तरह रखना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं सॉरी। द स्टार की एनर्जी है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी रिश्ते बिगड़ गए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में जो भी क्रिएट हुई है ना, उन सब चीज़ों को भी ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं आपके पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो आपके पर्सन जिन भी सिचुएशंस में हैं उनमें से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर ये इसी तरीके से पावरफुल तरीके से भी सोचेंगे ना कहीं चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से, सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं। द स्टार, टेम्परेंस, सारे पॉजिटिव कार्ड आए, 1-2 कार्ड्स को छोड़ के, ठीक है। हैंगमैन, आपके पर्सन की सिचुएशन कहीं ना कहीं लटकी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है। बट अभी वो इस रिश्ते को लेके ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। स्ट्रगल कर रहे हैं वो, आपके लिए फाइट कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए बुरा ना सुन सकते हो, पहले कुछ भी रहा हो, आपको कंपैरिजन कर रहे हो सामने वाले के साथ। फैमिली मेंबर भी तो थर्ड पार्टी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है जी। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखते हैं क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, सिंगल शफल लेंगे प्रभु जी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम से है। स्ट्रेटेजी फर्स्ट कार्ड, देन हमारे पास है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, मैन होल्डिंग अ हार्ट, द थिंकिंग मैन, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, एप्रिसिएशन, द वर्ल्ड एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है जी। चलिए, सो बॉटम की एनर्जी है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो कुल मिला के आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकती है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे जॉब हो, चाहे लव लाइफ हो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। एक पॉजिटिव सी कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि आपने कुछ और सोचा हो, लेकिन ईश्वर ने आपसे, आपके लिए उससे ही बेहतर सोचा हो। आपने ये जॉब मांगी हो, लेकिन आपको प्रभु और भी ज़्यादा अच्छी जॉब देना चाहते हो, जहाँ पे आपका फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। सो ऊपर वाले के प्लान पे कभी शक नहीं करना। स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप जो है अपनी लाइफ के लिए प्री प्लान होकर चलेंगे, चीज़ों को प्लान करेंगे प्रॉपरली, और नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। पूरा दिन में सोचिए कि आपने खुद के लिए क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद के लिए प्लान कीजिए। देखिए, खुद को जितना बिजी रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, ठीक है। तो थर्ड चक्रा यानी कि आपके मतलब जो भी अंदर एक चलता है ना कि नेम फेम जो पाना चाहते हैं हम, ठीक है। या रिश्तों के लिए आर्कएंजल चैमुएल होते हैं, रिश्तों को मतलब रिश्तों को मायने देते हैं। ब्यूटी के लिए भी आर्कएंजल चैमुएल होते हैं। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ चाहिए, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आर्कएंजल चैमुएल उसमें भी हेल्प करते हैं। बाकी नेम फेम यानी कि यहाँ पे जो भी लोग मतलब थोड़ा सा डांस, एक्टिंग, जो भी आर्टिस्ट लाइन से है या मेकअप से रिलेटेड, आप लोग आर्कएंजल चैमुएल को कॉल कर सकते हैं। बाकी सबके लिए, बट मेरे मन में आया तो मैंने बोला, ठीक है, जो मेरे को मैसेज रिसीव हुआ। मैन होल्डिंग अ हार्ट, जो ईश्वर हैं मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। बट ज़रूरी नहीं कि जिसके बारे में आपने सोचा हो, या जो आपकी पास्ट है, जिससे आपको तकलीफ मिल रही है, आप उसी से मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करो आपकी लाइफ में, लेकिन प्यार ज़रूर आने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे आने वाले वक्त में। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ठीक है। सो ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ एक बारी,
ये जो चक्रा है ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपका अगर बॉडी के मतलब मतलब मान लीजिए कोई तकलीफ है, जैसे बोलते हैं कि मतलब पेट के नीचे अगर कोई भी तकलीफ है लेग्स तक, ठीक है, सो इस चक्रा पे अगर आप वर्क करेंगे तो वो चीज़ें ठीक होती हैं। तो किसी ना किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा, मान लेग्स में पेन है या यूरिन इश्यूज़ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा, ये आर्कएंजल एरियल को आप कॉल कर सकते हैं। आर्कएंजल एरियल को जो है वो पेट्स के लिए और जैसे पेड़ पौधों के लिए जिनको भी हीलिंग देनी होती है, आप आर्कएंजल एरियल को कॉल कर सकते हैं उसके लिए। बेसिक नीड्स के लिए भी हम आर्कएंजल एरियल को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चक्रा किस लिए होता है मैंने आपको बता दिया। अप्रिसिएशन, आने वाले वक्त में आपको हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें या आपको कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़, खुशियाँ आए, ठीक है, जिसके लिए आपको खुद को ऐसा फील हो कि यार खुद को अप्रिशिएट करो आप, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े तूफान से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी और ये चीज़ अचीव कर लूँगा, ये कर लूँगी, या मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। द वर्ल्ड, एक कर्मा आपका ख़त्म हो रहा है जी, ठीक है। कार्मिक साइकिल, एक अंधेरे से एक रास्ता जो आपने तय किया है बहुत पेनफुल, वो ख़त्म हो रहा है। ये जो ग्रहण लगा हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में, ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी लाइफ में कोई ब्यूटीफुल सी कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। ओके जी, चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है आज के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। बर्थ एंड आर्कएंजल यूरियल, ठीक है। अब हम एंजल्स के गाइडेंस से भी ले लेते हैं, क्या देते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। लवली, कंटिन्यू आ रहा है कार्ड। लुक फॉर अ साइन एंड ट्रस्ट। चलिए अब देख लें राधे कृष्णा का क्या मैसेज है आपके लिए भागवत गीता से, बताइएगा प्रभु जी। प्योर डिवोटीज, ठीक है डियर, यहाँ पे जो आपके लिए आया है आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। एक्चुअली ये भी वही कार्ड है, ये भी वही कार्ड है। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होने वाला है, ठीक है। कोई नया दिमाग में आइडिया आ सकता है कि ये नहीं यार ये कर लेते हैं, क्या पता यहाँ फायदा हो जाए, ठीक है। कोई नया चाइल्ड, मतलब कोई घर में कोई मतलब कोई न्यू मेंबर जुड़ सकता है, ठीक है। कोई फैमिली मेंबर न्यू जुड़ सकता है, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है किसी के, मतलब ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि आप ही को होगा, भाई बहन किसी को भी मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इवन कोई ना कोई पेट भी घर में ला सकते हो, पेट ला सकते हो, मतलब मान लीजिए कोई डॉग का पपी ले आया, पैरेट ले आया, कुछ भी ला सकते हो, ठीक है। तो कोई ना कोई आप यहाँ पे कोई ना कोई नई सिचुएशन आ सकती है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि ये बर्थ का कार्ड है, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि आप साइंस को थोड़ा सा नोटिस कीजिए। कोई नंबर दिख रहा है, कोई चीज दिख रही है, महसूस कीजिए वो क्यों दिख रहा है आपको। प्योर डिवोटीज, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ट्रस्ट कीजिए ऊपर वाले पे, विश्वास रखिए, ठीक है। आर्कएंजल यूरियल आपसे कह रहे हैं कि बिकम अ पीस एम्बेसडर, अपने अंदर थोड़ी सी शांति क्रिएट कीजिए, ठीक है। खुद के अंदर थोड़ा सा मतलब एक खुद को शांत रखना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक हम खुद को शांत नहीं रखेंगे तो बोलते हैं ना गुस्से में भी हम कई बार गलत फैसले ले जाते हैं, ठीक है। सो आर्कएंजल यूरियल को अगर आप कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं आपसे कि जो भी लोग अपनी जिंदगी को जो है मुझे सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में मैं एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन और खुशियां भर देता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप लोग मतलब जैसे होता है ना, मैं आपको बोलती हूँ कि अपने वुल्फ मैजिक, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा मिला है या एंजल्स का कुछ मिला है, तो मतलब मान लो उनके थ्रू अगर आपका कोई काम बना है ना, तो आपने उनको थैंक यू जरूर बोला। तो सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, कि आप मेरा नाम लीजिए, आप मेरा गुण, मतलब सिंपल सा आपको कहा जा रहा है कि मेरे गुण गाइए, मतलब मुझ में खो जाइए, ठीक है, खुद को समर्पित करने के लिए कहा जा रहा है। प्योर डिवोटी बनिए। और प्योर डिवोटी का मतलब क्या होता है कि हमें रत्ती भर का डाउट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमने खुशियां मिल गई तो अब तो हम भूल जाते हैं, और दुख मिले तो बोलते हैं कि
आपने किया ही क्या है हमारे लिए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए डियर। ठीक है, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ जुड़ जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहें आप। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।